प्यारे बच्चों बच्चों आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपना देश भारत वैज्ञानिक प्रगति और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की श्रेणी में पहुंच गया है। विशेष रूप से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में वर्ल्ड के टॉप 5 देशों की सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया है। यह जानकर हम सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में कितना आगे बढ़ रहा है। इसी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए भारत, जैसा कि आपको पता है, इसी महीने कुछ दिनों पहले भारत एक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया, लॉन्च किया है, जो कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला है, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। आज हमें सभी भारतवासियों को यह गर्व करना चाहिए और हमें यह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों का यह अथक प्रयास पूर्णतः सफल हो। तो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यह जो अभी कुछ दिनों पहले भारत के वैज्ञानिकों ने यह मिशन जो मिशन डेवलप किया, जो चंद्र मिशन, और इसी चंद्र मिशन के तहत जो चंद्रयान छोड़ा है, इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आया हूँ। यह प्रश्न और उत्तर सभी क्लास के बच्चों के लिए, और जो बच्चे विशेष रूप से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बच्चे ध्यान से सुनोगे, मैं क्वेश्चन और प्लस उसका आंसर मैं दोनों दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने किस मिशन को लॉन्च किया है रिसेंटली? अभी विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय इंडियन साइंटिस्ट? इसका आंसर आप सबको पता होगा। इसका आंसर है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो अभी फिलहाल लॉन्च किया गया। दूसरा मेरा प्रश्न है कि चंद्रयान 3 भारत की धरती से किस तारीख को और कितने समय पर लॉन्च किया गया? यह सबको पता है कि कुछ दिनों पहले भारत के वैज्ञानिकों ने इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। तो इसका डेट आपको पता होगा कि 14 जुलाई 2023। अभी यह जुलाई मंथ चल रहा है। इसी महीने 14 तारीख को भारत के वैज्ञानिकों ने यह चंद्रयान 3 लॉन्च किया। कितने समय में? इसका समय भी आपको पता होगा कि 2:30 में, यानी 2:30 बजे इसकी लॉन्चिंग हुई। ठीक। तीसरा प्रश्न है, वह कौन सा स्थल है, कौन सा जगह है जहां से भारत चंद्र मिशन का प्रक्षेपण हुआ था? भारत चंद्र मिशन का प्रक्षेपण हुआ था किस जगह से? यह सभी को जानना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। यह सतीश धवन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर उस जगह का नाम पड़ा सतीश धवन अंतरिक्ष, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। और वहीं से यह रिसेंटली चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। राइट। मेरा चौथा प्रश्न, भारत द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? भारत द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि भारत इस चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराना और दक्षिणी ध्रुव के विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, जो कि आज तक विश्व का कोई देश नहीं किया है। तो चंद्रमा की सतह पर उतरकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी लैंडिंग कराना, सॉफ्ट लैंडिंग कराना और दक्षिणी ध्रुव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना,
ये हमारे वैज्ञानिकों का लक्ष्य रहा है और हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी। अपने ही देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व को जानकारी भारत देगा, यही इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चंद्र मिशन का संचालन किस एजेंसी के नेतृत्व में हो रहा है? भारत चंद्र मिशन का संचालन किस एजेंसी के नेतृत्व में और कौन सी एजेंसी? यू हैव टू नेम द एजेंसी। इस एजेंसी का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के अंतर्गत यह चंद्र मिशन का प्रक्षेपण हुआ है। चंद्रयान 3 का भी लॉन्चिंग इसी एजेंसी के तहत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसके पहले के सिवन थे चंद्रयान 2 के समय। अब चंद्रयान 3 के समय जिसकी लॉन्चिंग हुई है उसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ इज द चेयरमैन ऑफ करेंट इसरो। उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है श्रीधर पन्निकर सोमनाथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दोगे कि चंद्रयान 3 में प्रयुक्त रॉकेट कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट यूज्ड इन चंद्रयान 3? तो चंद्रयान 3 में प्रयुक्त रॉकेट का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट का नाम LVM-3 LVM-3M4। इसका आप जानते हैं, इसको फैट बॉय बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि फैट बॉय किस रॉकेट का नाम है? तो यही फैट बॉय जो रॉकेट यूज किया गया है चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में, इस रॉकेट का नाम है LVM-3M4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर, तो इसके लैंडर का नाम है विक्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। लैंडर का नाम है रोवर और लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान किसका नाम है? रोवर का। और विक्रम किसका नाम है? लैंडर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रॉकेट की चंद्रमा पर उतरने की अपेक्षित तिथि क्या है? इसकी सॉफ्ट लैंडिंग किस डेट को होने वाली है, किस तारीख को होने वाली है? हमारे वैज्ञानिकों ने जो अथक प्रयास से इसको प्रक्षेपित किया है, वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम सभी देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरा विश्व यह देख रहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने जो इतना कड़ी मेहनत की है इसकी लॉन्चिंग के समय, तो यह चंद्रमा की धरातल पर, चंद्रमा के सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कब होने वाली है। तो हम सभी का इंतजार, वह सफल प्रयास जो है, वैज्ञानिकों का प्रयास सफल हो, इसकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वह तिथि जिस दिन चंद्रमा की सतह पर यह हमारा चंद्रयान 3 उतरने वाला है, सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, वह तिथि है 23 अगस्त 2023। ठीक है। तो बच्चे, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, ये रॉकेट चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद कितने चंद्र दिवस तक काम करेगा? जो रॉकेट चंद्रयान 3 को ले गया है और चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, कितने दिनों तक यह चंद्रमा के सतह पर वह अध्ययन करेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का? एक चंद्र दिवस, ओनली 1 चंद्र दिवस। तो चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? चंद्रमा का एक दिन, चंद्रमा यानी एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। बच्चे यह जानना चाहिए कि एक दिवस जो है, पृथ्वी के एक दिवस यानी पृथ्वी का 14 दिन
और चंद्रमा के एक दिन के बराबर होता है, तो एक चंद्र दिवस तक काम करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह चंद्रयान 3 का महत्व क्या है, लैंडिंग क्यों की गई है, इसका महत्व हमें कुछ जानना चाहिए कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह चंद्रयान 3 में जो इतने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो लक्ष्य तो मैंने बताया कि यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यह उतरने वाला है। बच्चे, यह चंद्रयान 3 यदि हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास सफल रहा, और सफल होने की उम्मीद भी है, क्योंकि जो गलतियां हमारे वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 2 में हुआ था वही थी वह गलती, अब हमारे वैज्ञानिकों ने गलती नहीं की है और इनका प्रयास 100% सफल होने की उम्मीद है। यदि हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास सफल हो जाता है तो अपना देश भारत रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद चौथा देश बन जाएगा चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला। All Indians should be very proud of our scientists। और इसके साथ ही भारत चंद्रमा के धरातल पर उतर कर यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश होगा वर्ल्ड का। इंडिया विल बी फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत वर्ल्ड का पहला देश होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, बच्चे ध्यान सुनोगे कि यह चंद्र मिशन अभी जो प्रक्षेपण हुआ, इस चंद्र मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है, किसके नेतृत्व में ये हुआ है? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो हुई किसके नेतृत्व में हुआ है? बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि भारत की महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है। भारत की महिलाओं का योगदान पूरा विश्व जानता है। तो उन्हीं महिलाओं में से एक भारत की रॉकेट महिला, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव, पूरा नाम है भारत की रॉकेट महिला इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव, जिनके नेतृत्व में इस रॉकेट का यह रॉकेट छोड़ा गया, यानी चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है उनके नेतृत्व में हुआ है। तो बच्चे, प्यारे दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उसका प्रश्न का और उत्तर रखा। इसके साथ ही और बहुत से क्वेश्चन है, मैं कुछ दिनों के बाद आपके बीच से और ही प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर जनरल नॉलेज। यू हैव टू एनरिच योर जनरल नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।